खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पक्के घरों की चाबियां सौंपी। इस दौरान सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए 11 लाख से ज्यादा नए घरों को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा और आवास सुरक्षा के साथ ही सम्मान और बेहतर भविष्य मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2014 से 2026 के बीच बिहार में गरीबों को करीब 50 लाख घर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास प्लस के 2018 के सर्वे में करीब 19 लाख परिवार पक्के घरों की सूची से छूट गए थे, जिन्हें पिछले 2 सालों में आवास उपलब्ध कराए गए हैं। बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। साथ वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। उन्होंने बिहार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के फैसले की भी सराहना की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में पीएम आशा योजना के तहत मसूर की दाल की खरीद भी की गई है और किसान आईटी बनाने के मामले में राज्य आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को पक्का घर। लगभग 50 लाख मकान मोदी जी ने बिहार की गरीब भाई और बहनों को पक्के मकान देने का काम 2016 में जब ये योजना बनी तब से अब तक किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों बिहार की धरती पर लागू नहीं थी। सम्राट जी, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देने आया हूं। कृषि मंत्री विजय जी भी बैठे, मैं आपको भी बधाई देता हूं कि बिहार में अब फसल बीमा योजना लागू की जाएगी और इसका मतलब यह है कि किसान की फसल भगवान ना करे, कभी बाढ़ से, बरसात से, सूखे से, पाले से अगर तबाह और बर्बाद हो जाएगी तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसान को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, बर्बाद। इस दौरान वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर भी शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत का गौरव है और इसका पूरा संस्करण नहीं गाना भारत माता का अपमान है। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की सोच आज भी मुस्लिम लीग जैसी है और 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में पूरा वंदे मातरम नहीं गाने का फैसला किया गया था। चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से कटकर सस्ती वोट बैंक की राजनीति कर रही है।